नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फेमस यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट जिनका नाम है गौरव तनेजा, इनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 144 के वायलेशन में और अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी को प्लान किया नोएडा मेट्रो के अंदर। जो टोटल बुकिंग्स थी इनके पास वो थी लगभग 200। 4 कोचेज इन्होंने बुक किए थे, लेकिन आए हजारों की तादाद में लोग। इंस्टाग्राम पे जहां पे इनके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, वहां पे इन्होंने अनाउंस किया कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूं। इनकी वाइफ जिनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, उन्होंने भी अनाउंस किया। और मोस्ट प्रोबेबली दोनों को यहां पे पता था कि जिस तादाद में लोग आने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा होंगे, और इन्होंने मैक्सिमम बुकिंग की थी 200 लोगों की। देखिए, जो बुकिंग यहां पे की गई थी गौरव तनेजा के द्वारा वो इलीगल नहीं थी। नोएडा मेट्रो ने बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ये न्यूज है लगभग 26 मई 2022 की। ये न्यूज साफ साफ ये बोलती है कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में अगर आप चाहें तो कोचेस बुक कर सकते हैं और उन कोचेस के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। एक कोच से लेके एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 कोचेस बुक कर सकता है, और एक कोच की कैपेसिटी होती है लगभग 50 लोगों की। तो मैक्सिमम जो बुकिंग हो सकती है वो 200 लोगों की हो सकती है, और 2 कैटेगरीज में बुकिंग होती है, इनफैक्ट 4 कैटेगरीज में। एक जब कोच चल रहा हो, दूसरा जब कोच ना चल रहा हो। अब दिन के समय पे जब रेगुलर वर्किंग आवर्स है नोएडा के मेट्रो के, तब तो कोच चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलते कोच के अंदर आपको ओवरऑल दे दिया जाएगा। तो 7,000 रुपए की वो बुकिंग है। अगर आप डेकोरेट करते हो, बाहर नाम वाम लिखवाते हो, हैप्पी बर्थडे वगैरह लिखवाते हो, तो 10,000 रुपए। तो 7,000 और 10,000 अनडेकोरेटेड और डेकोरेटेड की कोच बुकिंग है कि बर्थडे के लिए या फिर किसी आप कह लो मैरिज की एनिवर्सरी इवेंट के लिए बुक कर सकते हो। और स्टैटिक कोच मतलब कि जब वर्किंग आवर्स नहीं है नोएडा के मेट्रो के, ट्रेन एकदम एक जगह पे खड़ी हुई है, तब वहां पे आपको एक स्टैटिक डब्बा दे दिया जाएगा, उसके अंदर एसी वगैरह चल रहा होगा, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अल्कोहल यहां पे अलाउड नहीं है। कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एनएमआरसी के, इन सब के गाइडलाइंस के अंदर प्रॉपर वहां पे अटेंडेंट स्टाफ होगा एनएमआरसी का, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। अब बेसिकली गौरव तनेजा के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि कोविड के कुछ गाइडलाइंस लगाए गए हैं नोएडा के अंदर अंडर सेक्शन 144। देखिए, सेक्शन 144 की अगर आप बात करो तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इवेंट के प्रिवेंशन के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज कर सकता है। और ऐसी कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं अभी जो बढ़ती कोविड की वेव है उसके चलते। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे गाइडलाइंस बनाई गई। अब ओवरऑल 200 लोगों की बुकिंग की गौरव तनेजा ने। क्या ये बुकिंग लीगल थी? जी हाँ, बिल्कुल लीगल थी। लेकिन ओवरऑल गौरव तनेजा के ऊपर इल्जाम यह है कि इनको पता था कि 200 से बहुत ज्यादा लोग आएंगे। तो जब इनको मालूम है कि 200 से बहुत ज्यादा लोग एक पब्लिक प्लेस पे दिन दहाड़े आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पब्लिक एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और यही यहां पे हुआ। देखिए, मैं एक बात बताऊं ना, ये जो फेम होता है ना, ये फेम बड़ी खतरनाक चीज होती है, और हर इंसान फेम के पीछे पागल होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको फेम नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हो। आप सब लोग बैठे बैठे सपना देखते होगे कि कल मैं भी टीना डाबी की तरह टॉप कर जाऊंगी या अथर अमीर की तरह टॉप कर जाऊंगा, और ओवरऑल मुझे भी लोग कवरेज देंगे। आज की डेट में टीना डाबी और अथर अमीर सेलिब्रिटी बने हुए हैं। उनकी शादी हो रही है, मंगली हो रही है, तो दुनिया को पता चल रहा है, हर न्यूज़पेपर आउटलेट उसको कवर कर रहा है। तो ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो चाहते हैं कि मेरे को भी सब लोग ऐसे जाने। तो ये क्या है? ये एक फेम की ललक है, एक फेम की लालसा है, जो कि ऑलमोस्ट 99% ह्यूमन बींग्स में होती है। और इस कंटेक्स्ट से अगर आप देखो तो गौरव तनेजा एक बहुत बड़े युद्ध तबके के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। मुझे याद है, मैं गौरव तनेजा की वीडियो उस समय पे देखी थी जब इनके 2 लाख सब्सक्राइबर हुआ करते थे। ओवरऑल उस समय पे ये इंडिगो में पायलट थे, इनकी वाइफ भी इंडिगो में पायलट थी। इनकी वाइफ शायद अभी भी है, इनको बीच में किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के चलते एयर एशिया से निकाल दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने अपना लॉ वगैरह का पेपर दिया, और इस समय पे शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं से लॉ का कोर्स कर रहे हैं। तो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत नीचे से उठ के इन्होंने काफी कुछ लाइफ में अचीव किया। तो इनसे सीखने वाला भी बहुत कुछ है। लेकिन यहां पे ओवरऑल ये गलत चीज की वजह से न्यूज में आ गए। इल्जाम जो सबसे, देखिए, जब आप एक बर्थडे के लिए हॉल बुक करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ दिन पहले ही मेरे पहचान के एक इंडिविजुअल है, उनकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो उसमें गया था। तो उन्होंने एक छोटा सा हॉल बुक किया था। उसमें 60 से 70 लोगों के लिए उन्होंने बुकिंग की थी। उसमें खाना पीना भी था। तो वो हॉल 60 से 70 लोगों के लिए बुक है। अब 60 से 70 लोग वहां पहुंच सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, भले ही सेक्शन 144 के अंदर कुछ प्रिवेंशन गाइडलाइंस लागू हो। लेकिन उसी हॉल के नीचे हजार लोगों की भीड़ आके खड़ी हो जाए, तो जो पॉपुलर परसेप्शन है, जो वहां पे आम आदमियों का काम चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ ऐसा ही यहां पे हुआ है। इल्जाम इस बेसिस पे लगा है इनके ऊपर कि आपको मालूम है कि आपकी इन कॉल्स के चलते
एक बड़ी भीड़ आ सकती है। और इनके वाइफ ने तो ये तक बोल दिया कि जो हमारी स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके चलते सबकी एंट्री नहीं हो पाएगी, बट हम मिलेंगे सबसे। तो इनको पता था पहले से कि एक बड़ी भीड़ आ जाएगी। उस बड़ी भीड़ के आने के बावजूद इन्होंने एक्शन नहीं लिया, कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया, अथॉरिटीज को पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि ये कुछ ऐसा बर्थडे करने वाले हैं। देखिए, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते तो इनको परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ये पता चल जाता है कि बड़ी तादाद में लोग आने वाले। तो अब ये आप ही डिसाइड करो कि इन्होंने जो किया है सही है या गलत है। सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर को ड्यूली प्रोमलगेट किया है बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उस केस में अगर आप उस ऑर्डर को वायलेट करते हो तो उस केस में आपके ऊपर केस चल सकता है। तो सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि इनको बेल वगैरह मिल जाएगी, ही इज क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि ये इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों के ऊपर। जहां पे अरेस्ट, जो लोग अरेस्ट करके लेके गए होंगे वही इनकी वीडियोस देखते होंगे, तो बेल वगैरह तो इनको बड़े आसानी से मिल जाएगी। बट इट इज अ क्वेश्चन, सबसे खास क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि जब 200 की बुकिंग है और आपको पता है 200 से ज्यादा लोग आएंगे, तो क्या आप ऐसी पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार का फंक्शन रख के गलत कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से तो देखिए गलती है, और ये गलती प्री कंसीव्ड गलती, चूंकि इनको पता होगा कि भीड़ में लोग आएंगे, एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसी जगह पे फंक्शन प्लान किया। अगर कोई एक सेक्लूडेड गेस्ट हाउस बुक किया जाता, एक मैरिज हॉल बुक किया जाता, तो उस केस में बाहर की भीड़ को हैंडल किया जा सकता था, शायद अथॉरिटी से परमिशन मिल जाती। यहां पे अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिली, मिलने वाली भी नहीं थी, और एक पब्लिक प्लेस पे ये पूरा का पूरा कांड हुआ, इसलिए यहां पे इनको अरेस्ट किया गया। तो यहां पे सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये सीआरपीसी और आईपीसी, ये याद रखना। ये एक ऐसा क्लासिक केस है जहां पे प्राइमा फेसी ओवरऑल लॉ वायलेट नहीं हुआ है। इन्होंने प्रॉपर ट्रेन की बुकिंग की थी और अपने फॉलोअर्स को बुलाया, लेकिन हाँ, इंटेंट क्या गलत थी, क्योंकि इंटेंट के केस में एडवांस में पता होना चाहिए कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे, और बड़े तादाद में लोग आए भी, ये किसी भी एक इंडिविजुअल को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस केस में क्या एडवांस में इस बात को एसेस करना जरूरी था कि हाँ, एक बड़े तादाद में लोग आएंगे, और अगर आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इस इंटेंट के बेसिस पे यहां पे इनको अरेस्ट किया गया है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो होंगे नहीं, लॉ की इनको अच्छी नॉलेज होगी, खुद लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो छूट ही जाएंगे। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 44 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दूसरा सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तीसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी गलती को यहां पे कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वो है एनएमआरसी। जब एनएमआरसी ने इनको बुकिंग दी थी 200 लोगों की, तो एनएमआरसी को भी ये पता होना चाहिए था कि भाई इनके, अब देखिए एनएमआरसी तो ये बोल देगा कि हमें तो लगा था कि प्राइवेट फंक्शन होगा, कुछ 200 लोगों को ये प्राइवेटली बुलाए गए, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, उस पब्लिक अनाउंसमेंट में चलते बड़ी भीड़ आ गई, तो एनएमआरसी तो सीधे सीधे बोल के साइड हो जाएगा कि भाई हमें तो लगा था 200 प्राइवेट लोगों को इन्विटेशन दिया होगा, हमें क्या पता कि ओपन इन्विटेशन दे देंगे, ओपन इन्विटेशन देने वाले होते तो हम खुद ही मना कर देते, तो एनएमआरसी बोल के ये बोल के साइड हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।